बाबा भीमराव अंबेडकर को लेके जिस तरह से आज आपने केक काटा और पूरा समाज यहाँ पे है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज के लिए एक ये अनुभव और शीलता की बात है कि आज जो बाबा साहब के बारे में जागरूक हमारा समाज हुआ है और इसमें सहयोग सर्व समाज का रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया, जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश चल रहा है, उसके लिए अगर हम अपने जीवन भी समर्पित करना पड़े तो वो भी कर देंगे और आने वाली हमारी पुश्तें भी करेंगी। बाबा साहब के लिए जो भी है वो कम ही कम है, क्योंकि आज जो हमें हक हिंदुस्तान के अंदर दिया है बाबा साहब की बदौलत है। अच्छा, जिस तरह से आज का प्रोग्राम रहेगा, आज का क्या प्रोग्राम रहेगा? आज का प्रोग्राम ये पूरे देश में बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सभी मोहल्लों में यानी 3 जगह हमारी मूर्ति बाबा साहब की लगी हुई है। माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें ये मुख्य बाजार पर हुआ है अभी, और बाकी मोहल्लों में इसके बाद होएगा। और इसके बाद जो है 12 बजे के करीब हमारे मोहल्ला लाडपुरा से एक बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल कर मतलब बस स्टैंड पर आएगी, मूर्ति पर आएगी, मुख्य बाजार होते हुए जैन चौराहे से घूमकर वापिस मोहल्ला लाडपुरा में जाएगी। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग जितने भी इस देशवासी हैं, सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, महिला का अधिकार दिया, वो सब उन्हीं की देन है कि हम सब लोग मिलकर रहते हैं। और वोट का अधिकार दिया, जो किसी को वोट का अधिकार, बराबरी का अधिकार दिया, कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें। इतना काम बाबा साहब ने कहा कि मिलजुल कर रहें और सारे देशवासी प्रसन्न रहें, आगे बढ़े, प्रगति करें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जिस तरह से अब जो एक समाज जो है, कहा जाता है कि कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और बाबा साहब ने सबको एक करने की कोशिश की थी। अब लगातार एक है भी, अब ऊंच नीच जात सब खत्म होता धीरे धीरे चला गया। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले इस देश के अंदर तमाम कुरीतियां थी और तमाम भेदभाव थे और तमाम छुआछूत थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के तहत सब लोगों को समान कर दिया। और सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी का भला किया है तो इस देश के अंदर नारी जाति का है। नारियों हमारे देश के अंदर बलि चढ़ाई जाती थी, हमारे देश के अंदर सती चढ़ाई जाती थी। जो जिसका पति मर जाता था उस औरत को सती होना पड़ता था। हमारे देश के अंदर आज भी महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान अभी तक पूर्णतः लागू नहीं है, और जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लागू नहीं होता तब तक इस देश के अंदर समता, बंधुत्व और भाईचारा कायम नहीं रह सकता। और अगर हमें इस देश के अंदर तरक्की करनी है, इस देश को प्रगतिशील देश बनाना है, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सबको एक होकर रहना पड़ेगा और सबको भाईचारे के साथ इस देश के अंदर तरक्की करनी पड़ेगी। दूसरी समस्या एक ये है कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, लेकिन उस जयंती से भी हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। माला डालकर, केक काटकर, बहुत सारी चीजें हम लोगों में सुधार आया, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी छोटा समझे, किसी को बड़ा समझे, लेकिन हम लोगों को समझाया जाता, हमारे समाज को समझाया जाता। आज दलित शोषित समाज के ऊपर कोई रहम नहीं खाता, आज दलित शोषित समाज के ऊपर कोई विशेष सहयोग नहीं करता। आप लोगों में अगर तरक्की होगी, आप लोगों में शिक्षा होगी, तो सब लोग आपको भाईचारा देंगे, सब लोग आपको तरक्की को पसंद करेंगे। लेकिन यदि आप समझे बगैर शिक्षा के आपको कुछ मिल जाएगा, इस देश के अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएंगे, अपना आप इस देश के अंदर अपनी सत्ता काबिज नहीं होंगे सत्ता पर। इस देश के अंदर सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। अगर आपके पास सत्ता की मास्टर चाबी होगी तो आप देश की नहीं, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। जो लोग इस देश के अंदर सत्ता में बैठे रहे हैं, उनकी माँ बहनों के साथ कभी बलात्कार नहीं होता, उनके घर कभी जलाए नहीं जाते। और जो लोग सत्ता से दूर रहते हैं, जो लोग ताकत से दूर रहते हैं, जो लोग राजनीति से दूर रहते हैं, उनकी माँ बहनों के साथ इस देश में बलात्कार होता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उन्हीं को सताया जाता है, उन्हीं को मारा जाता है। इस सबको दूर करने के लिए हमें इस देश की सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। राजनीति में
राजनीति में आना पड़ेगा, जैसे कहा दरीराम जी ने कि राजनीति में आना पड़ेगा और सबको एक होकर चलना पड़ेगा। अशरफ जमील भी यहाँ पे, अशरफ जैसे यहाँ पे पहुंचे, ये समाज सब एक साथ मिलके चलता है और सब बहुत मजबूत है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखो, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर। यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। देखो, बाबा साहब ने यहाँ सबको बराबरी का हक दिया है और यहाँ सब इकट्ठा होकर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। पता क्या है कि यहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित समाज हो, सब प्यार से रहते हैं यहाँ पर। और बाबा साहब ने सभी को बराबरी का हक दिया है। उन्होंने कहा है कि संघर्ष करो, आगे बढ़ो और प्यार मोहब्बत से रहो, संगठित रहो। यही उन्हीं का कहना था और आज उसी के ऊपर हम चल भी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सब प्यार मोहब्बत से रहो, उनका पालन करो, जो उनके आदेश थे बाबा साहब के, उनके आदेशों पर चलो अपना। और सबकी मुबारकबाद पेश करता हूँ दोबारा से। लगातार केक भी आज काट दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब ने जो शिक्षा के लिए कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज भी हमारे देश के अंदर एक भ्रम है कि बाबा साहब दलित समाज के नेता थे। अगर जो भी पढ़ेगा, जो भी इनके चलाए रास्ते पे चलेगा, वो समझ जाएगा कि बाबा साहब दलित समाज के नेता नहीं, बाबा साहब सब समाज के नेता है। बाबा साहब महिलाओं के भी नेता है। बाबा साहब SC ST OBC जनरल और बाबा साहब ने अपने संविधान में, जहाँ किन्नर समाज को कहीं जगह नहीं दी गई, बाबा साहब ने अपने संविधान में किन्नर समाज को पढ़ने का, इलेक्शन लड़ने का हर वो अधिकार दिया जिससे सब समाज का भला हो सकता है। तो आज से हम लोग सभी कभी भी नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं किसी को बताएंगे कि बाबा साहब दलित समाज के नेता हैं। नहीं, बाबा साहब पूरे सब समाज के नेता हैं। बाबा साहब इस देश के नेता हैं। बाबा साहब जो है विदेशों विदेशों के नेता हैं। और एक चीज बता दूं मैं आपको, बाबा साहब ने जिस स्टूडेंट को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, उस स्टूडेंट ने दिखा दिया कि वो इस पूरे विश्व के विश्व रत्न, इस पूरे विश्व के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अगर दिखाया गया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिखाया गया है। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा मूर्तियां लगाई जाती हैं, अगर सबसे ज्यादा मूर्तियों का अनुसरण किया जाता है और सबसे ज्यादा अनुसरण किया जाता है तो बाबा साहब का किया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो आज से कोई भी ये नहीं कहेगा बाबा साहब, जो कहे ना कि बाबा साहब दलितों के नेता हैं, तो उसके मुंह पर उसकी जबान पर हाथ लगाने का काम करना और कहना बाबा साहब सब समाज के नेता हैं। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। देश का संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया और उसके बाद से लेके अब तक जो है लगातार सारा समाज एक होके ये दिन मनाता है और आज की सारी तैयारी रहेगी। मैं मोहम्मद फराज, करपुर न्यूज़।